भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ये रिसेंटली गए हैं रशिया में। और यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉरशिप, मैं कहूँगा अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल वॉरशिप रशिया ने भारत को डिलीवर कर दी है। और ये अब इंडक्ट कर दी जा चुकी है भारतीय नौसेना में। यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ही स्पेशल वीडियो है। It's blood. इस वॉरशिप का नाम है आईएनएस तुशील। ये सातवीं ऐसी वॉरशिप है वैसे जो भारत ने बनवाई है रशिया से, मगर आईएनएस तुशील बाकी वॉरशिप से काफी डिफरेंट है और इसलिए आज के समय ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में भी है। और अगर आपका यहाँ पर सवाल है कि ये शिप इतनी ज्यादा न्यूज में क्यों है, तो रीजन इसका बहुत ही सिंपल है। देखिए ये जो डील है ना कि भारत को ये वॉरशिप मिलेगी, टोटल 4 वॉरशिप्स भारत ने ऑर्डर करी थी रशिया से। 2016 में भारत और रशिया ने एक डील करी कि भारत को रशिया 2 फ्रिगेट वॉरशिप देगा जो रशिया में बनकर सीधा डिलीवर की जाएंगी टू इंडिया। इनकी कॉस्ट होगी 1 बिलियन US डॉलर्स। इंडिया ने कहा कि चलो ठीक है, ये जो 2 फ्रिगेट्स है ये तो आप हमको दे दोगे, उसके अलावा एडिशनली ना हम चाहते हैं कि सेम टाइप की ऐसी 2 फ्रिगेट आप हमारे देश में बनाएं, गोवा शिपयार्ड में इसको बिल्ड करें, और इसके लिए हम आपको $500 मिलियन और देंगे। तो टोटल 1.5 बिलियन की मेगा डील 4 फ्रिगेट्स के लिए। फ्रिगेट एक टाइप की वॉरशिप होती है, ये मिसाइल फ्रिगेट है। तो मतलब कि ब्रह्मोस जैसा मिसाइल इस फ्रिगेट से इंडिया आराम से फायर कर सकता है। और ये फ्रिगेट्स बहुत ज्यादा अत्याधुनिक रेडार से भी इक्विप्ड हैं। नाउ 2016 में ये डील साइन हुई, उस वक्त सबको लग रहा था कि बहुत बड़ी डील है। अब तो देखिए इंडिया को 4 फ्रिगेट्स जल्दी से मिल जाएगी, जो इंडिया के फ्यूचर प्लान्स है नेवी को लेकर। क्योंकि देखिए हमारे जो टारगेट्स थे, जो हमने 1999 में सोचा था कि हमारी इतनी सबमरीन्स होंगी, इतने हमारी फ्रिगेट्स होंगी, हम उन टारगेट्स के काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो उम्मीद ये थी कि जो ये 4 फ्रिगेट्स आ जाएंगी ना, इससे हिंद महासागर में इंडियन नेवी का दबदबा बढ़ेगा। मगर फिर डिले होता गया, बहुत ही डिले हो गया। इसका एक बड़ा रीजन मैं कहूंगा ये भी था, 2022 में ना इन फ्रिगेट्स की डिलीवरी हो जाती, मगर यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट होने की वजह से, सिंस इस वॉरशिप में जो इंजन है ये यूक्रेनियन है, तो इस वजह से थोड़ा सा और डिले यहाँ पे हो गया। और अब 2024 के अंत में, 2025 ही आप मान लीजिए, लिटरली 2025 आ रहा है। 2016 में डील साइन करी गई, 9 साल के लंबे इंतजार के बाद आईएनएस तुशील ये भारत को मिल रही है। और अभी तो देखिए अभी एक शिप मिली है, अभी माना जा रहा है कि अगले साल एक और शिप मिलेगी आईएनएस तमाला। और उसके बाद 2 वॉरशिप्स रशिया इंडिया में कंस्ट्रक्ट करेगा, वो मोस्ट प्रोबेबली 2027-28 के आसपास बन के तैयार होगी। और ये ऑनेस्टली देखिए फ्रस्ट्रेटिंग है। फ्रस्ट्रेटिंग 3 कारणों की वजह से है। पहली बात, हम चाइना को अगर देखें, चाइना लगातार अपनी फ्रिगेट्स खुद बनाता है, पाकिस्तान को भी वॉरशिप्स दे रहा है और कई और कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे पास वो एबिलिटी है नहीं, हमको रशियंस को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। और जब भी डिले होता है, एक तो देखिए इससे हमको स्ट्रेटेजिक प्रेशर झेलना पड़ता है कि जो हमने कैलकुलेशन करी थी कि इस साल में हमारे पास ये वॉरशिप होगी, ये डिले हो गया। और साथ ही साथ जितना डिले होगा ना, उतना कॉस्ट में भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। अभी जो 2 फ्रिगेट्स भारत में बननी है, हमारा अगर पहले मानना था कि दोनों 500-600 मिलियन डॉलर के आसपास बन जाएगी, एक्चुअली में अब जो कॉस्ट आने वाली है ये 900 मिलियन डॉलर के आसपास हो सकती है। तो मतलब कि जो ये 4 फ्रिगेट्स हमने ली है रशिया से, इनकी टोटल डील हो गई 1.9 बिलियन डॉलर्स के आसपास। और राजनाथ सिंह जी ने एक और बात रेस करी है कि ये तो जो डिले जितना होना था हो गया। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आप सोच कर देखिए, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मामला ना 2017-16 से चल रहा है। मतलब कई बार मुझे हंसी आती है, 2017 के आसपास इंडिया ने रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील कर ली थी। उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रेसिडेंसी चल रही थी। ट्रंप ने उस वक्त एक बहुत ही फेमस सेंटेंस बोला था, इंडिया को बहुत ही जल्द पता लग जाएगा कि इन्होंने हमारे सैंक्शंस को बिल्कुल इग्नोर करके रशिया के साथ डील करी है ना, हम भी कुछ करेंगे। ट्रंप की धमकी आई, कुछ नहीं हुआ। भारत पे कोई सैंक्शन नहीं लगे, चाइना पे सैंक्शन लगे, टर्की पे सैंक्शन लगे, इंडिया पे कोई भी सैंक्शन यूएसए ने नहीं लगाया। एक्चुअली इंडिया को एक अलग से वेवर दिया गया, जो बाइडेन के टाइम में पार्लियामेंट में एक वेवर पास हुआ इंडिया के लिए कि भारत पर काटसा एक्ट के अंडर सैंक्शंस नहीं लगेंगे। वो सब कुछ हो गया। अभी तक ना 2025 आने वाला है, सारे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमको डिलीवर नहीं हुए हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है आर्टिकल में कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ये इशू रशिया के साथ रेस करेंगे कि देखिए डिलेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है वेपन सिस्टम्स की डिलीवरी में।
ऑब्वियसली देखिए रशिया यहाँ पर कह सकता है कि 2.5 साल से हम लोग एक वॉर में फंसे हुए हैं, हमारी भी मजबूरी है और इसलिए यहाँ पे मैं कहूँगा व्लादिमीर पुतिन एक प्रोएक्टिव लीडर है। बताया जा रहा है, कई सोर्सेज ने यहाँ पर बताया है कि व्लादिमीर पुतिन खुद राजनाथ सिंह जी से मिलेंगे। यूजुअली प्रेसिडेंट रक्षा मंत्री से मिलते नहीं हैं, मगर आपने एक बात नोट करी होगी, इंडिया के अजीत डोभाल रशिया में गए, पुतिन उनसे मिले। एस जयशंकर रशिया में गए, पुतिन उनसे मिले। राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं, पुतिन उनसे मिल रहे हैं, क्योंकि रशिया भी समझता है इंडिया के लिए ये सारे वेपन्स अर्जेंटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगेन रशिया आज के समय एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है जहां पर ये नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स बुला रहे हैं, ईरान के सस्ते ड्रोन्स मिसाइल्स परचेज कर रहे हैं, कैसे भी करके यूक्रेन से लड़ रहे हैं जब तक ट्रंप पावर में नहीं आ जाते। और सिंस मोस्ट प्रोबेबली राजनाथ सिंह मिलेंगे व्लादिमीर पुतिन से, तो जो इनकी विजिट का रूट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे आप कहोगे रूट काहे का इंटरेस्टिंग, सीधा गए रशिया में, मॉस्को में ये जो सेरेमनी थी आईएनएस तुशील की, ये कर ली और उसके बाद पुतिन से मिल लेंगे, वापस आ जाएंगे। नहीं, यहाँ पर आपको समझना होगा ये जो वॉरशिप है ये मेनलैंड रशिया में नहीं बनी। जो वॉरशिप आईएनएस तुशील भारत के लिए बनाई है रशिया ने, ये कलिनिनग्राड में बनाई गई है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये रशियन फेडरेशन, मतलब अर्थ का सबसे बड़ा देश, और यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पे पोलैंड और लिथुएनिया जो देश है ना, इसके बीच में ये जो पीस ऑफ लैंड है जिस पे लिखा है कलिनिनग्राड, ये रशिया को बिलोंग करता है। जी हाँ, यूरोप के बीचों बीच जो ये पीस ऑफ लैंड है, ये रशियन पीस ऑफ लैंड है। यहाँ पर रशियन मिलिट्री है, रशिया के बताया जाता है न्यूक्लियर वेपन्स है, और ऑब्वियसली यहाँ पर ये लोग बहुत सारी वॉरशिप्स भी रिपेयर करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है रशिया की। और राजनाथ सिंह जी देखिए पहले यहाँ पर गए, यहाँ पर आईएनएस तुशील को इंडक्ट किया इंडियन नेवी में, और उसके बाद यहाँ से ये सीधा गए हैं मॉस्को में, और मॉस्को में मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है जैसे इनकी मीटिंग होगी व्लादिमीर पुतिन से। तो आप कह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन अलग से आउट ऑफ हिज वे जाकर कोशिश कर रहे हैं कि भारत के रक्षा मंत्री के साथ इनकी डेफिनेटली एक बार मीटिंग हो। इसका रीज़न ये भी है कि 2025 में व्लादिमीर पुतिन कई सालों बाद, ऑलमोस्ट 3 सालों बाद इंडिया को विजिट करेंगे। और इस सब के अलावा देखिए बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं इस बात को लेकर कि भारत रशिया से बहुत ही जल्द ये परचेज कर सकता है ना। ये जो छोटी सी 30 सेकंड की क्लिप है ना, ये देखिए मेरे साथ, ये आपके सामने एक रेडार है। बिल्कुल साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा, ये इट इज़ एब्सोल्युटली ह्यूमंगस, और रशिया इसका इस्तेमाल करता है ये डिटेक्ट करने के लिए कि रशिया पे कोई मिसाइल तो नहीं मारने वाला। बताया जाता है कि 9,000, इवन कई मामलों में कहा जाता है कि 10,000 किलोमीटर दूर के मिसाइल्स को भी ये रेडार बहुत ही जल्द कर लेता है डिटेक्ट। इस रेडार का नाम है वोरोनेज, और बताया जा रहा है कि $4 बिलियन की एक डिफेंस डील के अंडर इंडिया ये परचेज कर सकता है रशिया से, जिससे कल को चाइना या किसी भी कंट्री के बैलिस्टिक मिसाइल से इंडिया प्रॉपरली खुद को बचा पाएगा। क्योंकि इस रेडार और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन है। ये रेडार आप कह लीजिए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अलग ही लेवल पे ले जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ा